हेलो माय टू फैमिली, कैसे हो? आई होप गाइज आप ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गाइज जो रियल हैकर होता है वो हैकिंग कैसे करता है। यानी सबसे पहले वो हैकिंग का क्या क्या स्टेप फॉलो करता है। यानी स्टेप 1 क्या करता है, स्टेप 2, स्टेप 3, यानी सिंपली कहिए वो हैकिंग कहाँ से स्टार्ट करता है, किसी सिस्टम या फिर किसी भी नेटवर्क को हैक करता है अगर तो। गाइज हर एक हैकिंग ओनली 5 स्टेप में ही पूरी होती है। जी हाँ दोस्तों, 5 स्टेप से ज़्यादा उसको स्टेप नहीं लगते कोई भी हैकिंग को। तो गाइज बात करते हैं नंबर फर्स्ट स्टेप की, उसका नाम है रिकॉनेसेंस। तो गाइज रिकॉनेसेंस को हम फुटप्रिंटिंग या फिर इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी कहते हैं। तो बात करते हैं क्या होता है रिकॉनेसेंस। तो गाइज रिकॉनेसेंस में जब भी किसी हैकर को किसी भी सिस्टम को हैक करना है, फिर किसी भी नेटवर्क को, फिर किसी भी वेबसाइट को हैक करना है, तो सबसे पहले वो हैकर एक पार्टिकुलर वेबसाइट की या फिर सिस्टम की या फिर नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन गैदर करता है। अब बात करते हैं इन्फॉर्मेशन, क्या इन्फॉर्मेशन गैदर करता है ताकि वो सिस्टम को हैक कर पाए। तो गाइस इन्फॉर्मेशन कोई भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर उसको कोई वेबसाइट हैक करना है तो सबसे पहले वो देखता है वो वेबसाइट कहाँ रजिस्टर है, उस वेबसाइट का ऑनर कौन है, उस वेबसाइट में कुछ ऐसी क्रेडेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो कि उसको मिल जाए। फॉर एग्जांपल कुछ को पर्सनल ईमेल एड्रेस या फिर कोई फ़ोन नंबर। हालांकि ये सब फ़ोन नंबर नहीं होता, लेकिन फिर भी हैकर सर्च करता, आई होप उसको मिल जाए ताकि उसका ईजिली और ज़्यादा हो जाए काम। तो गाइज इसी प्रकार वो रिकॉनेसेंस करता है, यानी गाइज सिंपली देखता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाए। गाइज इसी प्रकार वो सिस्टम में देखता है, देन इसी प्रकार वो नेटवर्क में भी देखता है। तो इसके बाद सेकंड आता है स्टेप हैकर का, उसका नाम स्कैनिंग। तो बात करते क्या होता है स्कैनिंग। तो गाइस जब भी हैकर को फर्स्ट स्टेप यानी रिकॉनेसेंस फुटप्रिंटिंग या फिर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग से उसको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है हैकर को किसी पार्टिकुलर सिस्टम की या फिर नेटवर्क की या फिर एक सिंपली कह लीजिए एक डोमेन की या वेबसाइट की। तो गाइज वो यहाँ पर स्कैन करता। फॉर एग्जांपल किसी हैकर को किसी सिस्टम का आईपी एड्रेस मिला, लाइक दिस फॉर एग्जांपल मिला, ठीक है। तो उस आईपी एड्रेस को वो सर्च करता है। तो गाइज अब सर्च करने के लिए उसको बहुत से टूल्स मिल गए। फॉर एग्जांपल लाइनक्स में, फॉर एग्जांपल वो nmap के थ्रू कर रहा है, ठीक है। तो उसमें देखेगा उस आईपी एड्रेस के थ्रू वो देखेगा कि उस सिस्टम में कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है। तो गाइज आई होप आपको पोर्ट्स पता होगा, ठीक पता होगा पहले से, ठीक है। उस पोर्ट्स का देखेगा उस पोर्ट्स में कौन से वर्जन है, उस वर्जन में क्या वल्नरेबिलिटी है। तो गाइज वल्नरेबिलिटीज का मतलब होता है किसी भी सिस्टम की वीकनेस। आई होप आपको पता होगा, ठीक है। अगर उसको ये सब चीज़ मिल जाती है तो क्या उस जो सिस्टम में सिंपली उसके लिए सिंपली नेटवर्क में फिर सिस्टम में जो उसमें उसको कमी लगती है उसी पोर्ट के थ्रू वो अंदर चला जाता है। फॉर एग्जांपल जो जितनी पोर्ट्स होती है गाइस हर एक इंसान पोर्ट्स के थ्रू अंदर सिस्टम में एक्सेस करता है। तो गाइस ये थे हमारे सेकंड स्टेप। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब हम बात करें थर्ड स्टेप, उसका नाम है गेनिंग एक्सेस। तो गाइस जब भी हैकर दोनों स्टेप पार कर लेता है तो वो थर्ड स्टेप में जाता है। गाइस इस स्टेप में हैकर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को हैक कर लेता है, उस पर एक्सेस कर लेता है। यानी सिंपली कह लीजिए हैकर अपने टारगेट का सिस्टम हैक कर लेता है इस थर्ड फेज में या फिर कह लीजिए थर्ड स्टेप में। गाइस इसके बाद आता है हमारा फोर्थ स्टेप यानी मेंटेनिंग एक्सेस। तो बात करते हैं क्या होता है मेंटेनिंग एक्सेस। तो गाइस जब उसने थर्ड स्टेप में किसी भी सिस्टम को हैक कर लिया, अब गाइस जो हैकर वो चाहेगा कि मैं इस सिस्टम पर लाइफ टाइम एक्सेस बना लूँ अपना, यानी जब चाहे इस सिस्टम पर मैं आ जाऊँ, जो सिस्टम उसने हैक किया टारगेट का, जब चाहे उसमें मैं आ जाऊँ, जब चाहे उसमें चला जाऊँ, मैं कुछ भी इंस्टॉल कर दूँ, कुछ भी डिलीट कर दूँ या फिर कोई भी फाइल को एग्जीक्यूट रीड राइट कुछ भी कर दूँ, वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग या फिर पूरे सिस्टम को ख़राब कर दे। गाइस वो कह रहे थे मेंटेन एक्सेस यानी लाइफ टाइम के लिए वो कुछ भी कर सकता है उस सिस्टम के थ्रू उस सिस्टम पर। तो जब बात करते हैं लास्ट स्टेप यानी फिफ्थ, उसका नाम है क्लियर ट्रैप्स। तो बात करते हैं क्या होता है क्लियर ट्रैप्स। तो क्लियर ट्रैप्स कह लीजिए गाइस हैकर का फुटप्रिंटिंग होता है। फॉर एग्जांपल गाइस जब भी कोई चोर कहीं भी चोरी करता है तो गाइस कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ सबूत जरूर छोड़ देता है। तो गाइस उस सबूत के थ्रू वो सिंपली चोर फंस जाता है, वो पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। तो गाइस यही कहलाता है क्लियर ट्रैप। तो गाइस अगर हैकर क्लियर ट्रैप ना करे तो गाइस वो कभी भी फंस सकता है। तो बात कर दी उसको थोड़ी और डिटेल में। तो फॉर एग्जांपल किसी हैकर ने किसी सिस्टम नेटवर्क या फिर किसी वेबसाइट को हैक किया, तो गाइस जो जो वो स्टेप करता है यानी शुरू से लेकर लास्ट तक वो क्लियर ट्रैप में रिकॉर्ड होते जा रहे हैं। यानी फर्स्ट स्टेप में तुमने ये किया, फिर वो किया, फिर वो किया। तो गाइस अगर वो उन स्टेप को डिलीट नहीं करे, जिस भी इंसान का वो सिस्टम हैक हुआ अगर उसको जरा से भी शक हुआ तो गाइस वो क्या करेगा, किसी साइबर एक्सपर्ट पे जाकर वो अपने सिस्टम को चेक करवाएगा
और गाइज साइबर एक्सपर्ट के थ्रू अगर उसको कुछ पता चल गया तो गाइज वो रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू आपको ये पता लगा सकता है कि वो सिस्टम किसने हैक किया, जिसके थ्रू आप फंस सकते हो, आपको कुछ भी हो सकता है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कोई हैकर होता है किस प्रकार किसी भी सिस्टम, नेटवर्क या फिर वेबसाइट को हैक करता है। और गाइज इन्हीं 5 फेज में हैकिंग की जाती, इससे ज़्यादा कोई हैकिंग नहीं होती, चाहे इतनी बड़ी एडवांस लेवल की हो। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि एक हैकर कैसे हैक करता है, इन 5 स्टेप यानी वो क्या क्या करता है अगर उसको हैक करना किसी भी सिस्टम, वेबसाइट या फिर अदर ऑल्सो। तो गाइज बस ये थी आज की वीडियो। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर। तो गाइज बस मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद एंड वंदे मातरम, लव यू टू ऑल।